प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं। और ये जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वृत्तखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। और ये जो प्रश्न है, इससे पहले जो बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम हुआ था उनमें ये प्रश्न पूछा गया था। बेहतरीन ये प्रश्न है, लेकिन हम लोग किस तरीके से इस प्रश्न को कर सकते हैं इसके बारे में जानना है। तो चलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर की तरह, उसके बाद इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो बच्चे ध्यान से देखिएगा, कहा गया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के, समझिएगा प्यारे बच्चों, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि संगत चाप की लंबाई एपीबी जो है वो 22 सेंटीमीटर है। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये फिगर आपको दिख रहा है ना, देखिए वृत्तखंड इसमें से कौन सा है ये समझिए। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। और एक जीवा और उसके संगत घिरे चाप, देखिए एक जीवा तथा उसके अंतर्गत संगत जो चाप होता है उससे घिरा हुआ क्षेत्र हम लोग का क्या कहलाता है, वृत्तखंड। अब मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है वो समझिए। तो दिया है प्यारे बच्चों r इजकल टू, मतलब त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, तो r का वैल्यू 14 सेंटीमीटर। साथ ही हमें दिया गया है संगत चाप की लंबाई, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, संगत चाप की लंबाई। तो संगत चाप की लंबाई को अगर आप देखोगे, देखो जो जो दिया गया है ना पहले उसको लिखो। तो संगत चाप की लंबाई कितना है, 22 सेंटीमीटर एपीबी, ठीक है। ये किसके बराबर है, एपीबी के बराबर। एनी प्रॉब्लम, आप कहेंगे सर नहीं, मतलब इसका लेंथ आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चों, एपीबी का वैल्यू कितना है, तो 22 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है बुआरे, 22 सेंटीमीटर। और चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा पाई आर बट्टे में 180, यही होता है, बोलो हाँ या ना। चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा पाई आर बट्टे 180 डिग्री। और इसी का वैल्यू कितना दिया गया आपको, 22 सेंटीमीटर। कितना दिया गया प्यारे बच्चों। अब देखिए थीटा का मान तो मुझे नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं प्यारे भाई। पाई का मान कितना लेना है, 22/7 लेना है। आर की जगह कितना लेना है प्यारे भाई, 14 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू किसके बराबर, तो 22 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए 7 दूना 14 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। 22 से 22 कट जाएगा, 2 से ये 90 बार में कट जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 90 डिग्री आ गया, बोलो हाँ या ना। आ गया ना, ये थीटा का मान आ गया। अब आर का वैल्यू हमें पता है, थीटा का मान पता है, तो क्या मेरे प्यारे बच्चे हम यहाँ से वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। देखिए वृत्तखंड के या लघु वृत्तखंड के बाद क्या है, एक ही है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे प्यारे बच्चों यहाँ से, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा पाई आर स्क्वायर, अब सॉरी तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर इंटू थीटा पाई बट्टे में 360 माइनस साइन थीटा बट्टे कितना 2, ये फॉर्मूला होता है, बोलो हाँ या ना। तो आर की जगह तो 14 होगा, तो 14 का स्क्वायर, थीटा की जगह 90, तो 90/360, पाई का मान 22/7 माइनस साइन थीटा की जगह फिर 90 आएगा प्यारे बच्चों, बट्टे में कितना 2। तो 14 का स्क्वायर कितना 196, 90 का 90 चौका 360, तो 1/4 गुना कितना 22/7 माइनस साइन 90 का मान कितना 1 बट्टे में कितना 2, तो 2 दूना 4, 2 से कितना 11, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 196 11/14 माइनस 1/2 हो रहा है बुआ। तो इसको लिखेंगे 196, एलसीएम 14 आएगा, 11 माइनस 7 हो जाएगा, बोलो हाँ ना। तो 196 गुना 4 बट्टे कितना बुआ 14 हो जाएगा। तो 14 गुना 14 196, 14 चौका 56, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपसे पूछा गया था। बताइए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, क्या निकालना है प्यारे बच्चों,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो उसके लिए एक फार्मूला और यूज कर सकते हैं, 1/2 गुना L गुना R। यहाँ से भी आप सवाल को हल कर सकते थे। ये है त्रिज्यखंड का एक और एक्स्ट्रा फार्मूला। जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, थीटा पाई स्क्वायर बटे 360 डिग्री। लेकिन अगर चाप की लंबाई पता है तो आप इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो तरीका मैं बताया हूँ अपने आप में बेहतर है। जब बेहतर चीज़ें आपको मिल रही है तो फिर दूसरे की तरफ हमें क्यों जाना, सही बात है कि नहीं। तो हम लोग इसी मेथड का यहाँ पे यूज करने वाले हैं शानदार तरीके से, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे करेंगे स्टॉप, और मिलेंगे फिर से हम अगले दिन एक नए क्वेश्चंस के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।